Hello everyone, I Virendra Verma welcome you all to RKP online classes. Students, now we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, functions in MS Excel. Students, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें. Before that, firstly we have to understand what is MS Excel. कि MS Excel होता क्या है, what is MS Excel, how to open it, इसकी एक्सटेंशन क्या है, मीन्स अबाउट द MS Excel पहले हमें जानना है कि क्या है ये. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. सो दिस वीडियो will be an introductory video of, or we can say that it will be the introduction of Microsoft Excel. MS Excel stands for Microsoft Excel. Students, MS Excel is a spreadsheet component of Microsoft Office suite. You know students, Microsoft एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्पेसिफिक टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, जिनमें से MS ऑफिस एक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. और उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंक्लूड किए हैं उन्होंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. एंड इन्हीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट है, दैट इज MS Excel. MS Excel क्या है? MS Excel is a spreadsheet component of Microsoft Office. ठीक है स्टूडेंट. आफ्टर दैट इसका यूज क्या होता है? यू नो स्टूडेंट्स, डेटा कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करते हैं. डेटा को हम अलग अलग फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. तो इफ वी वांट टू स्टोर द डेटा इन टैबुलर फॉर्मेट, you know what is tabular format? Tabular format means the data will be entered in the form of a table, like in the form of rows and columns. Rows are the horizontal section and columns are the vertical section. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, what is the use of MS Excel, अब मैं आपकी इसकी डेफिनेशन आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ. Microsoft Excel is the spreadsheet component of Microsoft Office. It is used to store data in tabular format or in the form of tables or in the form of rows and columns, and we can apply or we can perform various types of calculations, कि चाहे वो calculations mathematical हो या logical calculation. यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक स्प्रेडशीट कंपोनेंट है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और इन टेबुलर फॉर्मेट. एंड आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई और परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑन द एंटर्ड डेटा. दीज कैलकुलेशंस मे बी मैथमेटिकल और लॉजिकल. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. अब हम बात करते हैं what is the extension of Microsoft Excel? That is .xlsx. means बेटा, when you will create any file in Microsoft Excel, जब भी आप Microsoft Office में या Excel में कोई फाइल क्रिएट करोगे तो उसको हमें एक एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव की जाने वाली फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है? .xlsx. इट इज द बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स. ठीक है स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट हाउ टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कैसे हम उसको ओपन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, इसके दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे या स्टार्ट बटन पर जाएंगे. ठीक है. आफ्टर दैट ऑल प्रोग्राम्स हमें मिल जाते हैं.
ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हमें मिलेगा एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर हमें मिलेगा एमएस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल बी ओपन, वो ओपन हो जाएगा। ये तो एक तरीका रहेगा, ये विंडोज 7 में हम जनरली करते हैं। अगर हम विंडोज 10 की बात करें तो उसमें कैसे होगा, जो बेटा आप देखेंगे नीचे एक बार होता है जिसको हम टास्क बार कहते हैं, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन होता है, आप इसमें एमएस एक्सेल लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप एमएस एक्सेल लिखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे तो स्टार्ट मेन्यू में ऊपर आराम से या जो सर्च आइटम होते हैं वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख जाएगा, एंड क्लिक ऑन दैट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल बी ओपन। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप किसी भी विंडोज के अंदर, चाहे विंडोज 7 है, चाहे विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, वट एवर द वर्जन ऑफ विंडोज इज देयर, कुछ भी हो, आपको सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स जो होता है जहां हम कुछ सर्च करने के लिए कोई टाइप करते हैं, कोई वर्ड टाइप करते हैं, वहां पर क्या टाइप करना है, रन टाइप करना है। और रन में आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आ जाता है, और इस बॉक्स के अंदर आप सिर्फ लिख देंगे एक्सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेल। आप जैसे ही यहां पर एक्सेल टाइप करके एंटर करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल बी ओपन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड हाउ टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, now we will understand the components of Microsoft Excel. Students, as we know that जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई फाइल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी विल क्रिएट एनी फाइल विद इन MS Word, अगर हम MS Word में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, then it will be called as a document। हम उसका नाम क्या देते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, एंड इफ वी विल क्रिएट एनी फाइल इन PowerPoint, then it will be called as प्रेजेंटेशन, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। एंड इफ यू विल क्रिएट एनी फाइल इन MS Access, then it will be called as a database file. In the same way, when we will create any file in MS Excel, then it will be called as a workbook. So workbook क्या है? Workbook is the basic MS Excel file which is saved with an extension .xlsx, यानी कि MS Excel की एक्सटेंशन के साथ जो फाइल सेव की जाती है, that is the workbook. जनरली वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स। वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। ठीक है, तो वर्कबुक क्या है बेटा? बेसिक MS Excel फाइल, यानी कि जो भी फाइल आप MS Excel में क्रिएट करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज ए वर्कबुक। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज द वर्कशीट। वर्कशीट इज लाइक अ ग्रिड ऑफ सेल्स which is formed by the intersection of rows and columns, or we can say that worksheet is the work area of a workbook. वर्कबुक में जो वर्कशीट्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? वो एक सेल्स की ग्रिड होती हैं जो किससे बनती हैं? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जब रोज और कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं देन वर्कशीट्स जो है ना वो फॉर्म करती हैं, बनती हैं। लेकिन यही डेफिनेशन बेटा सेल की भी रहेगी, बट यहाँ पर क्या है? ग्रिड ऑफ सेल्स हैं। वर्कशीट इज द ग्रुप ऑफ मल्टीपल सेल्स, उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। एंड जनरली अगर हम बात करें कि एक वर्कबुक के अंदर कितनी बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? 3 वर्कशीट्स जो है बाय डिफॉल्ट होती हैं भाई। जैसे इनका नेम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि वर्कशीट इज द बेसिक वर्किंग एरिया, और वी कैन से दैट इट इज द ग्रिड ऑफ सेल्स। ठीक है, और एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं? 3 वर्कशीट होती हैं।
जिनमें से शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 बाय डिफॉल्ट होती हैं, एंड वी कैन ऐड मोर वर्कशीट्स इन द वर्कबुक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट है रोज। रोज आर द हॉरिजॉन्टल सेक्शन। रोज क्या है? ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वर्कशीट का। वर्कशीट हैज अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड द नेम ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज रो। ठीक है, रो होती है वो। ओके, रोज जनरली अगर हम बात करें तो एक रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3, लाइक दैट। हाउ मेनी रोज आर देयर इन ए वर्कशीट? 10,48,576 रोज होती हैं। यानी कि फर्स्ट रो कौन सी हुई? रो 1, एंड लास्ट रो कौन सी हुई? 10,48,576। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉलम। स्टूडेंट्स, कॉलम इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ वर्कशीट। एक वर्कशीट का जो वर्टिकल सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम्स, और कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से, लाइक A, B, C, D, लाइक दैट। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं बेटा? 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि फर्स्ट कॉलम का एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट कॉलम का एड्रेस होगा A, या फर्स्ट कॉलम में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड लास्ट कॉलम कौन सा होगा? X, F, D। ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम किससे स्टार्ट होता है? A से, और लास्ट कॉलम कौन सा होता है? X, F, D। ठीक है स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384 कॉलम्स होते हैं। अब बारी आती है वही नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज सेल। सेल मींस बेटा ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, आफ्टर दैट दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और सेल फॉर्म होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी कि एक रो एक कॉलम को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, या एक कॉलम रो को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, उससे जो बेसिक यूनिट बनती है दैट इज द सेल। ओके स्टूडेंट्स, हम जितना भी डेटा स्टोर करते हैं इन्हीं सेल्स में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? द करंटली सेलेक्टेड सेल। सपोज कीजिए आपने वर्कशीट में किसी सेल पर क्लिक कर दिया है, तो जैसे ही आपने जिस सेल पर क्लिक किया है that cell will be the active cell because that is currently selected cell। और जब आप उसको सेलेक्ट करते हो तो उस सेल के चारों तरफ एक बोल्ड बाउंड्री बन जाती है। आप इससे भी पता लगा सकते हो कि that is the active cell। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग भी और हमारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें वो कंपोनेंट समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप इजीली इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। द कंपोनेंट दैट इज सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज एन एड्रेस ऑफ ए सेल? सेल एड्रेस मीन्स बेटा कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर। मीन्स एक सेल का एड्रेस क्या होता है? कॉलम नेम फॉलोड बाय ए रो नंबर। एज वी नो दैट बेटा कि सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। एक कॉलम जहां एक रो को इंटरसेक्ट करता है वहीं पर जो सेल फॉर्म हो जाती है, सेल बन जाती है। तो जिस कॉलम ने उस रो को इंटरसेक्ट किया है उस कॉलम का एड्रेस, ठीक है, और उस रो का नंबर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये मेरी एक सिंपल सी टेबल है जिसमें यहां कॉलम्स होते हैं A और B, और ये है रो नंबर 1 एंड
2। तो स्टूडेंट्स इस सेल का एड्रेस क्या होगा? व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस सेल? अब इसमें पहले हमें क्या देखना है? कॉलम नेम देखना है। कॉलम नेम क्या है? बी, बीच में लिख लेते हैं यहां पर बी, और रो नंबर क्या है? 2। देन एड्रेस ऑफ दिस सेल विल बी द B2। बस यही आपको समझना है कि कॉलम नेम क्या है और उसको फॉलो कौन कर रहा है? रो नंबर उसको फॉलो कर रहा है। बस हमें कॉलम का नेम लिखना है एंड रो का नंबर लिखना है। दैट विल बी कॉल्ड एज द सेल एड्रेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि कॉलम नेम को जब रो नंबर फॉलो करता है तो सेल एड्रेस फॉर्म होता है। अब मैंने आपको सेल एड्रेस क्यों बताया है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैप्टर में फॉर्मूलाज भी आएंगे, फंक्शंस भी आएंगे, और इन्हीं फॉर्मूलाज और फंक्शंस में हम सेल एड्रेस का यूज करने वाले हैं। और फिर आगे आगे हमारा सेल रेफरेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन अब आपको जो है ना MS एक्सेल का एक बेसिक ओवरव्यू जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसमें एक चीज और छोटी सी है वो और बता देना चाहता हूं, दैट इज द सेल रेंज। एक और कंपोनेंट रह गया, सेल रेंज। सेल रेंज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल रेंज मींस बेटा इट इज द ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड सेल्स। कि अगर किसी टेबल के अंदर या किसी वर्कशीट के अंदर अगर हम कोई ग्रुप ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करो A और B, C, D और E, और ये है 1 2 3 4, ये 4 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस रेंज को यहां से सेलेक्ट कर लूं तो यानी कि मेरी फर्स्ट क्या है? A1, ओके, और लास्ट एड्रेस क्या है इसका? E4, यानी कि जो मेरी ये सेल रेंज होगी वो क्या होगी? A1 कॉलन E4। स्टूडेंट सेल रेंज जो है मींस इट इज द ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअसली सेलेक्टेड सेल्स। एक दूसरे के साथ जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं उन्हीं को आपस में सेलेक्ट करके हम सेल रेंज फॉर्म करते हैं। यानी कि जब भी हम मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेल रेंज। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको बड़ा ध्यान से, अगर आपको कोई डाउट होता है देन प्लीज कम अप विद योर डाउट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।